A very good evening to all my dear students of Integrated MBA third year. We are going to discuss today the insurance introduction to insurance. This is your unit third of banking and insurance management. So guys, as you all know, this will be your first video of insurance. So let's start the video without wasting our time. तो इस स्लाइड में क्या दिया गया है, व्हाट इज़ इंश्योरेंस। सबसे पहले जानते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है। आप सभी लोग जानते होंगे ऑलरेडी इसके बारे में, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कराते हैं, हो सकता है आप लोगों ने भी कराया हो। सो इंश्योरेंस इज़ अ प्रैक्टिस और अरेंजमेंट बाय विच कंपनी और गवर्नमेंट एजेंसी प्रोवाइड्स अ गारंटी ऑफ compensation for specified loss, damage, illness or death in return for a payment of a प्रीमियम। यानी कि इंश्योरेंस एक अरेंजमेंट की प्रैक्टिस होती है कुछ उन कंपनीज़ के द्वारा जो इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं, और गवर्नमेंट एजेंसीज़ हो सकता है वो प्राइवेट कंपनीज़ हो या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज़ हो सकती हैं जो इंश्योरेंस एजेंसीज़ होती हैं, जो कि गारंटी प्रोवाइड करती हैं कंपनसेट करने का। यानी कि जो भी लॉस होता है या फिर डैमेज होता है या हो सकता है बीमारी हो या डेथ के बाद जो भी एक रिटर्न पेमेंट जो होता है रिटर्न करती हैं वो कंपनीज़ वो एजेंसीज़, जो भी डैमेज होता है उसके अगेंस्ट वो कॉम्पनसेट करने की गारंटी लेते हैं। ठीक है, और वो भी किस बिहाफ में, जो भी हम एक प्रीमियम मंथली बेसिस पे या हो सकता है क्वार्टरली बेसिस पे हम उन कंपनीज़ को दे रहे होते हैं, तो वो सारी कंपनीज़ जो है हमें रिटर्न करने की गारंटी लेती हैं कि जब भी आपके साथ कुछ भी लॉस अगर होता है या फिर कोई डैमेज होता है तो हम आपको जो है हम कंपनसेट करेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट लिखा हुआ है, इन सम सेंस इट्स अ थिंग प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ पॉसिबल इवेंचुअलिटी। एक और इसको अनदर सेंस में ले सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जो कि पॉसिबल इवेंट्स होने वाले हैं या हो सकता है कुछ भी ऐसा लॉस हो सकता है इन फ्यूचर, तो उसके अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं कि इफ़ समथिंग हैपन्स या फिर कोई लॉस होता है या फिर कोई डैमेज होता है तो उसके अगेंस्ट जो कॉम्पनसेशन होगा वो हम आपको पे करेंगे। ठीक है, moving towards the next, if you have any doubt in any slide or any point you can ask in the upcoming online class. So इस स्लाइड में देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस, डेफिनेशन क्या होती है इंश्योरेंस की? अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच एन इंडिविजुअल और एंटिटी रिसीव्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और reimbursement against losses from a company. The company pools clients' risk to make payment more affordable for the insured. मतलब ये है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ करते हैं, विच एन इंडिविजुअली और एंटिटी रिसीव्स फिनेंशियल प्रोटेक्शन, या फिर इंडिविजुअल या फिर कोई एंटिटी होती है जो एक फिनेंशियल प्रोटेक्शन रिसीव करते हैं किसी भी कंपनी से, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस फिनेंशियल प्रोटेक्शन को रिसीव करने का, और रीइंबर्समेंट या फिर कोई भी ऐसा शुल्क प्रतिपूर्ति का, यानी कि जो भी पैसा हम दे रहे हैं उसको वापस लेने का अगेंस्ट किसी भी लॉस में, या जो भी लॉस आपका होता है फ्रॉम एन कंपनी। जिस भी कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होती है जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके इंश्योरेंस लेते हैं, उसके प्रीमियम पे करते हैं। किस लिए पे करते हैं? कि जब भी हमें कोई लॉस होता है, कोई भी डैमेज होता है, तो हम उसके अगेंस्ट रीइंबर्समेंट या फिर जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस, ठीक है, तो वो हमें वापस वहाँ से मिलता है, या जिसको हम क्लेम भी कहते हैं। तो आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा कि मुझे उनको क्लेम मिला है, ऐसा वर्ड क्लेम। तो एक्चुअली द पर्टिकुलर वर्ड क्लेम इज़ यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस बाय इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, so the company pools clients' risk to make payments more affordable for the insured। यानी कि जो कंपनी होती हैं वो एक क्लाइंट्स का पूल बनाते हैं जिससे कि रिस्क को बेयर करने के लिए पेमेंट्स का जो है पेमेंट ईजिली हो सकें या अफोर्डेबल हो सकें, इसलिए एक पूल की तरीके तैयार करती हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि आपको वन टाइम पेमेंट करना है, लैक्स में पेमेंट करना नहीं, यू कैन गिव पेमेंट्स इन फ्रॉम योर सेविंग्स, थोड़ा थोड़ा करके आप
प्रीमियम दे सकते हैं और उसके अगेंस्ट आपकी किसी भी प्रॉपर्टी में किसी भी डैमेज का लॉस के अगेंस्ट आपका जो है फिनेंशियल प्रोटेक्शन रहता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ज़रूरी क्यों है या क्या महत्व है हमारी लाइफ में, क्यों ज़रूरत है इंश्योरेंस की। द नंबर वन इज़ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अकरेंस ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स, यानी कि वो इवेंट्स जो अनसर्टेन है, आपको या किसी को नहीं पता कि लाइफ में कब क्या हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन मिलता है। कुछ भी ऐसा हैपन होता है, अकर होता है, कुछ भी ऐसा जो अनसर्टेन है, जहाँ पे आपको डैमेज फेस करना पड़ सकता है, लॉस फेस करना पड़ सकता है, तो उसके अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन होता है जो कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होता है। नेक्स्ट नंबर इज़ कोऑपरेटिव मेथड ऑफ स्प्रेडिंग रिस्क। अगर रिस्क आपको किसी भी चीज़ में लग रही है तो उसको स्प्रेड करने के लिए कोऑपरेटिव मेथड है, जहाँ पे कुछ आप भी कोऑपरेट करते हैं और बैंक्स इंश्योरेंस कंपनीज भी। देन फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, और इंश्योरेंस के थ्रू आप जो है इंटरनेशनल ट्रेड जब आप करते हो, जहाँ पे सपोज़ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, तो जो भी आपका शिपिंग बिजनेस होता है या जो भी आपका जो भी प्रोडक्ट आ रहा होता है थ्रू द सी वेज, तो वहाँ पे कोई भी डैमेज होने के लिए या डैमेज से प्रोटेक्शन के लिए लोग जो है इंश्योरेंस करवाते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड को भी ये कहीं ना कहीं ईजी करता है, फैसिलिटेट कराता है। एंड नेक्स्ट इज़ सर्व्स एज एन एजेंसी ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। एक कैपिटल फॉर्मेशन के जैसे एक एजेंसी होती है, आपको आगे कैपिटल बनाने के लिए, पूंजी बढ़ाने के लिए उसको ये जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं एज अ कैपिटल फॉर्मेशन एजेंसी सर्व करते हैं। देन फाइनेंशियल सपोर्ट, आप अगर देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप सेविंग्स करना चाहते हैं बट नहीं कर सकते, लेकिन इंश्योरेंस के थ्रू you pay affordable amount, maybe 1000, 2000, maybe 10,000 in a month, whatever you can bear or we can whatever you can afford, वो प्राइस जो है आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। जो आप थोड़ा थोड़ा करके दे रहे होते हैं, एक टाइम पे बहुत सारा हो जाता है, रिटर्न यू गेट रिटर्न। ठीक है, तो उस जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं इसको, तो जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं, प्रीमियम चार्जेस देते हैं मंथली, उसका एक साथ आपको वापस मिलता है। देन मेडिकल सपोर्ट, आपको एक मेडिकल सपोर्ट होता है कि देखिए मेडिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो अनसर्टन होती हैं, जैसे कि आप कोविड पीरियड देख सकते हैं, कुछ भी अगर आपकी बॉडी में ऐसा होता है, किसी को पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, दोज आर अनसर्टन। तो अनसर्टन सर्कमस्टांसेस में कई बार क्या होता है कि आपके पास पैसा नहीं होता, बट यू हैव टू गेट द ट्रीटमेंट डन, है ना, आपको इलाज तो कराना ही कराना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, फिर आपको एक सपोर्ट मिलता है मेडिकल का इंश्योरेंस कंपनीज़ के थ्रू या उनके द्वारा, कि आप इजीली, आपने अगर मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो आप इजीली इलाज करा सकते हैं, अपना इंसान की जान बचा सकते हैं, और वो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल जाएगा फॉर द मेडिकल इंश्योरेंस। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कई सारे लोगों का तो एक ये एम्प्लॉयमेंट का सोर्स होता है कि जितने लोग इन एजेंसीज़ में काम करते हैं या फिर इन कंपनीज़ के साथ मिल करके काम करते हैं, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे जॉब मिलती है। सो दैट्स वाई दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। If you are getting or facing any kind of problem regarding any point, you can ask anytime. Moving towards the next slide, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। इंश्योरेंस के टाइप्स दो तरीके होते हैं, पहला है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस की जब बात आती है, देन वी टॉक अबाउट द इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि इंसानों के लिए जो इंश्योरेंस होता है उनकी लाइफ के लिए। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, दोज ऑल आर कॉल्ड द जनरल इंश्योरेंस, और दोज ऑल कम्स अंडर द जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस तो एक पर्टिकुलर एक हो गया इंडिविजुअल, सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए, बल्कि जनरल इंश्योरेंस में कई सारे आते हैं, जैसे कि आपका मोटर इंश्योरेंस यानी कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस अगर आग लगती है तो उसके अगेंस्ट इंश्योर्ड होना, हेल्थ इंश्योरेंस जिसको मैंने अभी बताया था मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, एंड मरीन इंश्योरेंस जो आप ट्रेड करते हैं इंटरनेशनल थ्रू योर सी वेज, कि अगर रास्ते में कोई अटैक होता है किसी का या फिर कुछ भी ऐसा होता है जिससे आपको लॉस बियर करना पड़ता है, डैमेज बियर करना पड़ता है आपके किसी भी प्रोडक्ट में, तो उसके अगेंस्ट जो है जो प्रोटेक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड मरीन इंश्योरेंस। बढ़ते हैं आगे। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है आप सभी जानते हैं। लाइफ इंश्योरेंस
if something should happen to you, make sure your family is taken care of. अगर आपको कुछ होता है और आप अगर किसी फैमिली के लीडर हैं, या आप किसी भी फैमिली की बैकबोन हैं, या आप अपनी फैमिली को चलाते हैं और आपको कुछ हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि आपकी फैमिली को टेक केयर करने के लिए कुछ अमाउंट कंपनीज देती हैं जिससे आपकी फैमिली सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस। ओके, लाइफ क्या होती है? लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पॉलिसी ओनर एंड द इंश्योरर। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? पॉलिसी ओनर यानी जो पॉलिसी लेता है, और द इंश्योरर यानी कि वो कंपनी जो इंश्योर करती है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेयर द इंश्योरर अग्रीज टू रिम्बर्स द अकरेंस ऑफ द insured individual's death or other events such as terminal illness or critical illness। जहाँ पे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द पॉलिसी ओनर यानी कि जो पॉलिसी लेता है और इंश्योरर के बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे जो पॉलिसी जो इंश्योरर होता है वो अग्री करता है पॉलिसी ओनर के लिए कि रिम्बर्समेंट देगा, उसको पैसा देगा या क्लेम देगा, कब? जब भी उस इंडिविजुअल के साथ कुछ भी ऐसा होता है, चाहे वो डेथ हो या फिर कोई ऐसा इवेंट लाइक इलनेस या क्रिटिकल इलनेस, तो उस टाइम पे वो रिम्बर्स करेगा। ऐसा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरर जिसको हम कहते हैं। द इंश्योर्ड अग्रीज टू पे द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द सर्विस। उस सर्विस को लेने के लिए जो इंश्योर्ड होता है यानी कि जो पॉलिसी टेकर होता है, जो पॉलिसी ओनर होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे उसको जो है भी प्रीमियम है वो उस सर्विस के बिहाफ में पे करेगा। देन स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स आर ऑफन रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट टू लिमिट द लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर। कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स, कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं प्रायः। कई बार ऐसा होता है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं जो लिमिट के बियॉन्ड जाते हैं, ठीक है। जो भी लायबिलिटी बनती है इंश्योरर की, उसके जो भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो जहाँ पे उसकी लिमिट होती है, तो वो जो है वहाँ पे एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं यानी कि हटा दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लेम्स रिलेटेड टू सुसाइड, फ्रॉड, वॉर एंड सिविल कमोशन इज़ नॉट कवर्ड। यानी कि क्लेम्स चाहे वो आपके सुसाइड से रिलेटेड हो या कुछ फ्रॉड वॉर से रिलेटेड हो या फिर सिविल कमोशन से रिलेटेड हो, तो ऐसे केसेस में क्लेम नहीं दिया जाता। सो गाइज़, आई होप इतनी स्लाइड्स इस वीडियो में समझ में आई होंगी आप सभी को। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे आगे के स्लाइड्स जो अभी इसमें बाकी हैं, इनके बारे में और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। सो गाइज़, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, और नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन। तब तक के लिए कीप studying well and stay home, stay safe. Thank you class.